बेटा आज की जो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आएगा, है ना। 7.8 हमने करी थी, 9 हमने करी थी, वो केवल स्टेप सिखाने के लिए थी, है ना। लेकिन अब जो एक्सरसाइज है वो मेन है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एक पेज के ऊपर लिख लो बेटा प्रॉपर्टीज़। आज आधी प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगा, आधी नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। आज जो आधी लिखवाऊंगा उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर P0। पहली प्रॉपर्टी का नाम है P0 और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, एग्जाम में आने वाला। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है हमसे, P0 प्रॉपर्टी के नाम से है कि मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन आपको करना है जिसकी लिमिट है a से b, है ना। लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, f(x) dx। ये कोई फंक्शन दे रखा है आपको और आप चाहते हो ये फंक्शन जो है वो x में है, किस में है बेटा, x वेरिएबल में। आप अगर वेरिएबल चेंज करना चाहते हो तो वेरिएबल चेंज कर सकते हो, इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a to b ft dt। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम, a to b ft dt। मतलब अगर कोई क्वेश्चन x के टर्म में गिवन है और आप चाहते हो कि हम उसे t में करना चाहें तो कर सकते हैं, क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 0 से π/2 x sin x dx ये दे रखा है, 0 से π/2 x sin x dx। ये जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x है। क्या है बेटा, वो इन टर्म्स ऑफ x। आप चाहो तो इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ t भी लिख सकते हो, t या कोई भी वेरिएबल जो आप चाहो लिख सकते हो। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से π/2 t इंटू में साइन t dt। ठीक है बेटा, आप पूरे फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर सकते हो, इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लिमिट भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस वेरिएबल चेंज कर दिया है मैंने। इस प्रॉपर्टी का नाम है P0। P0 प्रॉपर्टी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है P1। और P1 प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि मान लो लिमिट है a से b f(x) dx। बेटा अभी बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कौन सा यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी बस आप क्या सीख रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये काम हम कर सकते हैं, है ना। ये कब करना है, कैसे पता चलेगा, वो सब आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी बस आपको ये सीखना है कि हाँ हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जो जो काम कर सकते हैं। अब देखो इसमें लोअर लिमिट कितनी थी बेटा, a, अपर लिमिट कितनी थी। अब आप अगर चाहते हो कि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, यानी जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन जाए और जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाए, अपर लिमिट बन जाए, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, है ना। लिमिट चेंज कर देंगे, a ऊपर पहुंच जाएगा, b नीचे आ जाएगा, f(x) dx। लेकिन लिमिट को चेंज करने के लिए अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाने के लिए आपको साइन किसका लगाना पड़ेगा बेटा, माइनस लगाना पड़ेगा। यानी आप लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस साइन किसका लगा देना बाहर, माइनस का लगा देना। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, P1। तीसरी प्रॉपर्टी P2 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये P2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है। P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे मान लो कोई लिमिट आपको दे रखी है a से c, मैं तो ऐसे जनरली ले लिया c, है ना, a से c कोई भी लिमिट आपको दे रखी है f(x) dx। यानी अगर आपको कुछ भी लिमिट गिवन है और आप उसके अंदर चाहते हो कोई एक नई लिमिट इंक्लूड कर दें, है ना, कोई एक नई लिमिट क्या करते हैं उसके अंदर इंक्लूड। लिमिट हमें a से c दे रखी है, तो a से c के बीच की कोई भी लिमिट अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे दे रखा है, ऐसे सपोज करो a से c दे रखी है, ध्यान सुने, एक लाइन के थ्रू बता रहा हूँ बेटा। ये मान लो यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है c,
इधर लेफ्ट में ए है और यहाँ पे क्या दे रखी है बेटा आपको सी दे रखी है, यानी लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है बेटा, ए से सी। क्वेश्चन में देखा हुआ है ए से सी। अब आप चाहते हो कि हम इसमें बीच में एक नई लिमिट इंक्लूड कर दें। मान लो बीच में एक नया टर्म ले लिया मैंने बी, क्या ले लिया बेटा बीच में बी, ए और सी के बीच में मान लिया कोई नंबर मान लिया मैंने बी। तो आपको बी लिमिट अगर इंसर्ट करनी है, अगर बी लिमिट, तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, पहले हम ए से कहाँ तक जाएंगे, बी पे। क्या जाएंगे बेटा, पहले ए से बी पे, पहले ए से सी तक की लिमिट थी बेटा ये। अब आप क्या चाह रहे हो कि एक नई लिमिट इंक्लूड कर दें उसके अंदर बी, तो कैसे करेंगे बेटा, पहले ए से कहाँ तक जाएंगे हम, बी तक, एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रेशन बनाएंगे, उस दूसरे में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे बेटा, बी से सी तक। तो बी से सी एफ एक्स डी एक्स, ये काम हमारा प्रॉपर्टी नंबर P2 करेगी, है ना। कि हमें वैसे डायरेक्ट हम ए से सी पे जा रहे थे नॉन स्टॉप, ए से कहाँ तक जा रहे थे, सी तक। अब हमें कोई बीच में नई लिमिट इंक्लूड करनी है तो कर सकते हैं, है ना। मान लो बी इंक्लूड करी तो पहले ए से बी पे जाएंगे और फिर बी से सी पे जाएंगे। जैसे मान लो लिमिट हमारी दे रखी है 1 से 10, लिमिट क्या दे रखी है 1 से 10, और हम 5 वाली लिमिट इंक्लूड करना चाहते हैं बीच में। अभी आपको ये नहीं सीखना है कि क्यों कर रहे हैं सर हम ये क्यों वाला आंसर आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। अभी बस आपको ये जानना है कि क्या क्या पावर हमारे पास है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है जिनका यूज हम कर सकते हैं। तो एक नई लिमिट इंक्लूड भी हम कर सकते हैं। जैसे लिमिट हमें दे रखी है मान लो 1 से 10, और आप चाहते हो कि एक लिमिट 5 बीच में डाल दें हम, तो पहले इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे बेटा, 1 से 5, और दूसरे इंटीग्रेशन में लिमिट 5 to 10। तो दो पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के, एक 1 to 5 और एक 5 to 10। जैसे इस वाले में मैंने बताया पहले लिमिट क्या थी मेरे बेटे, ए से सी। अब आप चाहते हो लिमिट बी इंक्लूड कर दें इसके अंदर, तो पहले ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से कहाँ तक जाएंगे बेटा, सी तक जाएंगे। तो दो नए इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात। ये तीन प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अगर फंक्शन x के टर्म में है तो उसे नए वेरिएबल मान लो t के टर्म में भी ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया, लिमिट थी 0 से π/2 x sin x, तो आप x को नए वेरिएबल t में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से π/2 t sin t dt। ठीक है बेटे, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप t लिख सकते थे। ठीक है मेरे बेटे। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई, लिमिट को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई P2, जो अभी मैंने रिपीट करी थी कि आप नई लिमिट उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है मेरे बेटा। अब समझना P3 प्रॉपर्टी क्या कहती है। मान लो लिमिट हमें दे रखी है π/6 से π/3, सॉरी पहले एक काम करते, सॉरी पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ये ए है ये बी है, एग्जांपल बाद में बताऊंगा, पहले प्रॉपर्टी समझाता हूँ। ए और बी कोई लिमिट दे रखी है एफ एक्स डी एक्स, तो आप बेटा क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, ए और बी को प्लस करो, कितना आएगा a प्लस बी, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से प्लस करना है और उसमें से x को माइनस कर सकते हैं। तो लिमिट तो सेम रहेगी एफ x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों को लिमिट को प्लस करके, दोनों नंबर्स को प्लस करके उसमें से x को माइनस करके भी लिख सकते हैं। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, पहले बताओ ये नोट कर ली, P3 प्रॉपर्टी नोट कर ली बेटा सभी ने। अब एक बात देखना P3 है क्या एक्चुअल में। जैसे मान लो ये मान लो 30 है, ये मान लो 60 है, ठीक है। P3 प्रॉपर्टी के एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ 30 है या 60 है और यहाँ आपको लिखा हुआ है sin x dx, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें P3 प्रॉपर्टी लगाओ। आप मुझसे ये तो कह सकते हो सर P3 क्यों लगवा रहे हो, तो ये क्यों वाला आंसर मैं बाद में दूंगा आपको जब यूज करवाऊंगा क्वेश्चंस में। अभी बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, कि ये ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। अब मैं आपको कहूँ मेरे बेटे इसमें P3 लगाओ, तो P3 कैसे लगाएंगे बेटा, आप 30 60 लिखेंगे तो ऐसे ही बेटा, 30 और 60 को प्लस करो 90, तो क्या करेंगे x की जगह पे लिख देंगे 90 माइनस में x
dx। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके उसमें से x को क्या करना है बेटा आपको माइनस। कहाँ पे, जहां भी x आएगा। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन यही होता 30 से 60 x इंटू साइन एक्स, तब क्या करते हैं बेटा 30 से 60 पहले लिखते 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, क्या प्रॉपर्टी यूज करना समझ आ रहा है आपको? क्लास के बाद बेटा कर सकते हैं इसको हम। बोलो कोई 3 प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं हम, आपको ये समझ आ गया? अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है अभी क्यों करना है सर हमें ऐसा, तो यहाँ ये भी नहीं पूछो अब मेरे से अभी कि सर हमें ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कैसे पता चलेंगी, ये सब सिखाऊंगा आपको मैं। अभी बस आपका पहला टारगेट, पहला एम बस ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हम कर क्या क्या सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है ना, जो मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। अभी आपको आज मैं P4 प्रॉपर्टी तक सिखाऊंगा, P7 प्रॉपर्टीज है P7 तक, और मैं आपको आज P4 तक कराऊंगा, और आज क्वेश्चन भी इन्हीं प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। ठीक है, अगली क्लास में P5, P6 और P7 3 प्रॉपर्टी सीखेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी P4, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट कर लो इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी पर 99.99% क्वेश्चन आएगा पेपर में, P4। और बेटा ये P4 जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल में P3 प्रॉपर्टी का ही अपडेट है। जो P3 आपको बताई है ना मैंने, वही है ये। मान लीजिए इसमें दे रखी है 0 to a fx dx। अब मुझे बताओ बेटा P3 प्रॉपर्टी में क्या करते थे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से प्लस करते थे, उसमें से x क्या करना था माइनस। यहाँ पे भी वही करना है, तो 0 और a को प्लस करो कितना आएगा a, तो डायरेक्ट आपको लिखना है 0 to a तो रहेगा ही, x की जगह क्या लिख देंगे बेटा आप a माइनस एक्स, क्या लिख देंगे a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में से x को माइनस कर देना है। एक्चुअल में ये P3 ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस बार नीचे क्या दे रखा है यहाँ पे 0, तो 0 को प्लस करेंगे तो a ही आएगा ना, तो है ये P3, लेकिन इसको नई प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है P4। ठीक है, क्या है P4 प्रॉपर्टी में, अपर लिमिट में से x को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सी प्रॉपर्टी है P3। P3 में क्या बताया था मैंने, तो लोअर को अपर से प्लस करो, यही तो है। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या थी 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो a में समझ क्या बेटा नीचे जी कुछ और होगा तो ये पूछ लो ना मेरे से। अब सुनो ध्यान से, हाँ ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर नीचे कुछ और हुआ तो भाई P4 प्रॉपर्टी केवल और केवल जब लगेगी जब नीचे क्या होगा 0, समझ गए ना। और अगर कुछ और होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो P3 हो गई ना, फिर तो वो P4 का काम क्या है, फिर तो P3 पे चले जाएंगे हम। P4 प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, हमेशा कब लगेगी, जब लोअर लिमिट क्या होगी 0। तो आज के सारे क्वेश्चन मैं P4 प्रॉपर्टी के कराऊंगा। अब आपको P4 प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे आता है, 99.99% इसी पे पूछा जाएगा। और इसकी पहचान क्या है बेटा, अब आपको प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन आ गया, नीचे 0 दिख गया, समझ जाएंगे किससे करना है बेटा ये P4 प्रॉपर्टी। और P4 प्रॉपर्टी है क्या, अपर लिमिट में से लोअर अपर ही आएगा प्लस करने के बाद, अपर में से x को क्या कर देना है माइनस। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, चलो 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है कोई 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है मेरे बेटे, P4 लगाओ, बताओ क्या होगा P4 लगा के, लिमिट तो 0 से π/2 रहेगी, साइन x की जगह क्या लिख देंगे स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे। अब बताओ साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर लिख लें बेटा जरा साइड में, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स, ये साइन एक्स के बराबर होता है। साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर, टेन π/2 माइनस एक्स कॉट एक्स के बराबर, कॉट π/2 माइनस एक्स टेन एक्स, और सेक
पाई बाई टू माइनस एक्स कोसेक एक्स और कोसेक पाई बाई टू माइनस एक्स सेक एक्स। ये नोट कर लो बेटा फटाफट से, 11th क्लास के हैं ये, मैं लिखवा दिए फिर भी आपको। पाई बाई टू में से माइनस करते हैं, चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है मेरे बेटे। बोलो कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको P4 प्रॉपर्टी पे करवाऊंगा, ठीक है? और P4 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत हाई हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे P4 प्रॉपर्टी और आप भी मार्क कर लो इस टॉपिक को, है ना? P4 प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से सारे क्वेश्चन करना। हो सकता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाए आपका। एग्जाम में भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए, इंटीग्रेशन का, जीरो दिख जाए, पहला स्टेप समझ जाना आपको क्या लगाना है उसमें, P4 से क्वेश्चन करना है वो, ठीक है? बेटा नहीं होगा ना, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, लोअर लिमिट में जीरो होगा तभी P4 लगेगी, ऊपर अब 0 to 0 थोड़ा ना होगा तो P4 नहीं लगेगी। P4 कब लगेगी? नीचे जीरो होगा। अगर नीचे जीरो नहीं है, लोअर लिमिट जीरो नहीं है तो P4 एप्लीकेबल नहीं है। P4 प्रॉपर्टी आपकी कब लगेगी मेरे बेटे? जब लोअर लिमिट क्या होगी? जीरो। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है? चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं P4 प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं और हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर जो मैं आपको सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के अंदर। तो आप एक क्वेश्चन पहले करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिमिट है हमारी 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं बेटा सब बच्चों को बोल रहा हूँ, एक पूरा क्वेश्चन मुझे करने दो, ये समझ लो, और फिर हर क्वेश्चन जो भी P4 प्रॉपर्टी का है सेम प्रोसीजर से करना आप, और बिल्कुल आसान है, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, केवल 5 मिनट मुझे दो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप अपने आप करोगे P4 प्रॉपर्टी के। बस 5 मिनट, एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से कराने दो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे आई के इक्वल लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, ठीक है बेटा? पहला स्टेप समझ आया सबको? आई के इक्वल लिखा और फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। देखो लोअर लिमिट जीरो है, क्या P4 एप्लीकेबल है? चलो जी P4 लगाएंगे तो लिखेंगे अप्लाई P4। क्या अप्लाई करा बेटा हमने? P4। तो देखो ना, I इक्वल टू 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे मेरे बेटे? बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब मुझे बताओ, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो हम इसको लिखेंगे I इक्वल टू 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब पहले कॉस स्क्वायर था, अब क्या आ गया? ये बन गई कौन सी इक्वेशन बेटा? सेकंड। उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से ऐड कर देना, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देना है बेटा? ऐड। तो ऐड करो बेटा, ये भी आई है और ये भी क्या है? तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? लिमिट हमारी 0 से पाई बाई टू। अब दोनों फंक्शन को प्लस करके लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? दोनों इंटीग्रेशन को हमने प्लस कर दिया, लिमिट हमारी 0 से पाई बाई टू है, इधर इक्वल टू में क्या? आई प्लस आई मतलब 2i। अब सुनो 2i क्या मेरे बेटे आप पहचानते हो? इसको पहचानते हो? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 dx। बेटा 1 का इंटीग्रेशन बोलो, और लिमिट क्या है? 0 से, तो ऊपर लगा दी 0 से पाई बाई टू। बेटा लिमिट पुट करो, क्या आएगा? x की जगह पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट माइनस, तो पाई बाई टू माइनस, तो पाई बाई टू में से 0 गया, क्या बचेगा? पाई बाई टू। तो i की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? i इक्वल टू पाई बाई 4। क्वेश्चन कंप्लीट, नोट करो बेटे, हो गया क्वेश्चन, करो बेटा नोट। अब अगर कोई भी डाउट हो मन में मेरे से पूछ लो, अभी और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह के, बिल्कुल हम फटाफट से नोट करो पहले। P4 अप्लाई करना है, एक एक करके समझो सब प्रॉपर्टी का।
बेटा हो गया? क्या फर्स्ट क्वेश्चन सही बच्चों ने कर लिया है? क्या ये समझ आ चुका है सबको? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम? चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलो 0 से π/2 √sin x करो बेटा। इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से π/2 √sin x अपॉन में √sin x प्लस √cos x। देखो लोअर लिमिट में 0 दिख रहा है क्या? 0 दिखते ही क्या मतलब है? लगा दो, अप्लाई करो P4, इसे I के इक्वल लेट करो, फर्स्ट इक्वेशन बना दो इसे। बेटा फटाफट करो स्पीड से। हेलो, हाँ जी बताइए। सर अभी नहीं, अभी नहीं, मैं क्लास के अंदर हूँ, आप मुझे कल मॉर्निंग में कॉल करना। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करो, सीधे P4 लगाना है बस, और कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम आप लोगों को करना नहीं है। बेटा सबसे पहले इसे I के इक्वल लेट कर लिया होगा आप लोगों ने, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, P4 लगा दिया। बेटा मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ P4। बेटा बताओ अंडर रूट के अंदर क्या आएगा ऊपर? cos x। साइन π/2 माइनस एक्स को cos x लिख सकते हैं, ऐसे नीचे भी चेंज हो जाएगा, अंडर रूट cos x प्लस में अंडर रूट साइन x। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बेटा दोनों को प्लस कर दो, बेटा फर्स्ट को सेकंड से प्लस कर दें तो क्या होगा? I प्लस आई, बेटा 0 से π/2। बेटा अब इन दोनों को प्लस करके लिखना है। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? तो एलसीएम सेम आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब न्यूमिनेटर को प्लस कर लो, अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? देखना है पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 dx। तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा के निकाल दो बेटा आंसर। आंसर आएगा π/4। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? पूछना है बेटा किसी को? अगर नहीं पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 कशिश पूछना है बेटा आपको कुछ आगे समझ में? 3 क्वेश्चन आपको अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना, किसी का देखने की जरूरत है, पूरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना।
बेटा ये नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ प्रिया? 0 से π/2। हाँ जी बेटा यही आएगा। क्वेश्चन है ये π/4 ही आएगा। हाँ जी बेटा। अब तुम एक बात ये मत सोच लेना कि P4 के जितने क्वेश्चन है सबका π/4 आएगा आंसर, ऐसा नहीं है। पर हाँ अभी कुछ टाइम तक सेम से क्वेश्चन है इसलिए सबका π/4 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन का π/4 ही आएगा। हाँ भाई होने भाई तुम्हारे भाई जल्दी जल्दी करेगा थोड़ी स्पीड से। तुम्हारा वो फाइल किलो हो गया नहीं? फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? बोलो आप पूछो। हो गया तीसरा वाला? ठीक है ऐसा बच्चों को हो गया भाई कर लिए सबने तो टेबल में छुट्टी नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा हुआ? तुम्हारा बेटा बेटा हो गया? बेटा कर लिया सही बच्चों ने? अरे हाँ तो बोल दो जोर से यार। अब ये फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करना है आपको, सेम देख लो एक बार बेटा। फोर्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो अपने आप करना है। अब P4 के ही कराऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे आपको होमवर्क में करना है। एक काम करो सब, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 0 से π/2 sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x इंटू cos x। बेटा 15 वाला करो। ये बंद कर रख ले इसको, ना तो मैं रख लूंगा। अरे कर लो भाई, पीछे जल्दी जल्दी करे करो। पिछला वाला हो गया था बच्चे का, क्यों मैं छोड़ क्यों दिया फिर उसे? ऐसे कोई फायदा है?
बेटा देखो ये आई के इक्वल लेंगे इसको, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, चेंज कर दो P4 लगा के, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x, 1 प्लस cos x इंटू में sin x dx, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 2, 1 और 2 को प्लस करो तो 2i, लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 रहनी है। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हाँ भी राहुल, डिनोमिनेटर सेम है क्या अलग अलग है? तो डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, ऊपर दोनों को प्लस कर दो, sin x माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचा 0, 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाए 0, तो ये आ गया 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बेटा पूछना है कुछ? अब चलें आगे? क्यों? देखो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 17 करो इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17, 0 to a रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx, करो बेटा। बेटा P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है मुझे ये बताओ? किसकी जगह पे? तो करो ना, जब P4 प्रॉपर्टी पता है क्या करना है तो P4 प्रॉपर्टी लगाओ अपनी। हो गया क्वेश्चन? बेटा पहले इसे I के इक्वल ले लो, P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो I इक्वल टू लिमिट तो 0 to a रहेगी, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स, यहाँ पे भी अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। ठीक है बेटा यहाँ तक? और ये dx, बोलो कोई प्रॉब्लम? I इक्वल टू 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस, बेटा ये ब्रैकेट ओपन करके बताओ क्या आएगा? इसका ब्रैकेट ओपन करो तो a से कट जाएगा, प्लस का x बचेगा रूट एक्स dx। ये बेटा सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। फर्स्ट और सेकंड को प्लस करो तो i प्लस आई 2i, लिमिट हमारी 0 to a। बेटा देखो जिनको मैं प्लस कर रहा हूं क्या उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? तो एलसीएम सेम रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, यही रहेगा। ऊपर क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स dx। देखना पूरा पूरा कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन करो, x लिमिट पुट करो, करो बेटा। ay4 आ रहा होगा आंसर, ay2 जो भी आ रहा हो। मुश्किल लग रहे हैं क्या बेटा ये क्वेश्चन? P4 प्रॉपर्टी कर सकते हो ना एग्जाम में, और मुझे मान के चलो P4 पे क्वेश्चन आएगा पेपर में। अगर P4 पे आए तो छोड़ना मत, सीधे P4 लगा के पढ़ना आगे इसी स्टेप से। बेटा हो गया क्या? अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं पहले P4 का, थोड़े चेंज के साथ, थोड़ा चेंज होगा उसके अंदर। अब करना ऐसा ही है स्टार्ट, ध्यान से सुनना, एक नई चीज सीखोगे इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये नोट कर लिया है सबने? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा।
क्वेश्चन नंबर 9 है 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स आई के इक्वल इक्वेशन फर्स्ट। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक? बोलो जी पहला स्टेप क्या करना चाहिए? आई के इक्वल करके फर्स्ट मैंने बना दिया, इतना काम तो मुझे भी आता, कर दिया। अगला काम बताओ, अप्लाई P4। क्या बोलेंगे इसको? अप्लाई P4 अप्लाई करो। तो I इक्वल टू 0 to 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? बेटा आप नोट मत करो, एक मिनट सामने देखो प्लीज। बिल्कुल सेम से थोड़ा सा चेंज करूंगा मेथड में, और क्यों चेंज करूंगा वो आपको समझा रहा हूँ। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन सेम करे थे ना, अब थोड़ा सा चेंज बता रहा हूँ, आपके फायदे का चेंज है वो, क्वेश्चन को शॉर्ट करने का। ऐसा नहीं उससे होगा, उससे भी हो जाता मेथड ये जो आपने सीखा है, लेकिन आप थोड़ा चेंज करेंगे थोड़ा आसान बनाने के लिए। आई इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स। बेटा बताओ क्या बचेगा अंदर? ब्रैकेट खोलेंगे 2 से 2 कट जाएगा dx। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो पहले मैं क्या करता था, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देता था, है ना। लेकिन आपको ये देखना है कि P4 लगाने के बाद जो भी इंटीग्रेशन आएगा क्या उसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तब तो हमें फर्स्ट से ऐड करना होता है। जैसे आपने सबसे पहला क्वेश्चन करा था cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का चेंज करके क्या आ गया? sin स्क्वायर एक्स। तो जैसा पहले था वैसे ही अब था क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है P4 लगाने के बाद क्या कोई नॉर्मल तरीका जो हमने अब तक पढ़े हुए हैं, क्या उससे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम? बोलो बेटा बहुत बिल्कुल नॉर्मल तरीका जो सबसे पहले सिखाया था मैंने, अंडर रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बस हो गया इंटीग्रेशन। देखना I इक्वल टू 0 से 2 अंडर रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब बताओ, यहाँ कर देता हूँ जरा। I इक्वल टू लिमिट तो 0 से 2 है, ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2। अंडर रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? बेटा करो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो लिमिट पुट करके बेटा, आंसर आ जाएगा। देखो I ऐसे का ऐसे 2 लिखा, x की पावर 1/2 का करेंगे तो क्या होगा? x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, यहाँ पे x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। लिमिट लगाएंगे 0 से 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 x की पावर 3/2 2/5 x की पावर 5/2। बस बेटा अब ये लिमिट पुट करनी है आपको, आंसर आ जाएगा। लिमिट पुट करना सिखाया था ना मैंने कल आप लोगों को, याद है? कुछ नहीं है? बेटा इसकी लिमिट पुट कर लेना बेटा, आप लोग अब कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n। क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में? पहले वो P4 लगाएंगे, फिर वो अंडर रूट का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम क्वेश्चन होगा 9th की तरह। ये क्वेश्चन भी बेटा आपको होमवर्क में करना है। P4 लगा के ब्रैकेट ओपन कर देना, पिछले क्वेश्चन की तरह करना है इसको भी बेटा। कौन एक तो 7th क्वेश्चन होमवर्क में है, होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 21, ये 3 क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में करने हैं। 4, 7, 21। कल कुछ क्वेश्चन P4 के बाद हम P2 प्रॉपर्टी के करेंगे, पहले P2 प्रॉपर्टी के भी बताऊंगा। क्या बेटा? बेटा मैंने कर तो दिया पूरा, वो उसमें कराना क्या है? वो लिमिट पुट करनी है बस। तो नोट नहीं करा अभी तक? कर जल्दी कर, थोड़ा स्पीड से काम करा कर।